आज की ये दास्तान है एक शहजादे की, एक पेशगोई की और इंसाफ के एक बड़े ही अजीबो गरीब तराजू की। ये तराजू जिंदगी और मौत का फैसला करता था, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इंसान की बनाई हुई अदालत तकदीर के लिखे को बदल भी सकती है। कहानी हमें सीधा एक सुल्तान के शदीद गम में ले जाती है। वो एक शख्स जिसका नाम यासिर था, उस पर इल्जाम लगा रहा था, और इल्जाम भी कोई छोटा मोटा नहीं, अपने इकलौते बेटे के कत्ल का। मगर ये कोई आम कचहरी या अदालत नहीं थी। सुल्तान का इंसाफ तो दरिया के किनारे लगी एक बहुत ही खौफनाक मशीन के जरिए होना था। एक ऐसी जगह जहां गवाह कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ पानी की लहरें थीं। तो चलें इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां फैसला सुनाया जा रहा है। यासिर को एक ऐसी नामुमकिन आजमाइश का सामना है जिससे बच निकलना सच पूछें तो किसी के बस की बात ही नहीं थी। यहाँ मामला बिल्कुल साफ था। एक तरफ था एक बाप जो अपने बेटे का बदला लेना चाहता था, और दूसरी तरफ था एक आदमी जो कह रहा था कि उसका कोई कसूर नहीं, जो कुछ हुआ वो तो बस होना ही था। और ये जानना कि दांव पर क्या लगा था कोई मुश्किल नहीं था। इस मशीन को टेस्ट करने के लिए पहले एक हाथी को इसमें डाला गया और वो कभी वापस नहीं आया। मतलब साफ था, ये मशीन सिर्फ एक ही नतीजा देने के लिए बनाई गई थी, और वो थी मौत। अच्छा, यहाँ ये सवाल तो ज़हन में आता है ना कि आखिर यासिर इस मुसीबत में फंसा कैसे। मतलब एक आम आदमी पर एक शहजादे के कत्ल का इल्ज़ाम कैसे लग गया। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कई साल पीछे जाकर, ठीक उस वक्त जब शहजादा हमजा पैदा हुआ था और इसकी किस्मत के बारे में एक पेशगोई की गई थी। देखें, शाही नजूमियों ने सुल्तान को पहले ही खबरदार कर दिया था। उन्होंने कहा कि शहजादे की किस्मत तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा भी है, और ये खतरा उसकी 14वीं सालगिरह पे किसी इंसान की शक्ल में आएगा। अब तकदीर से बचने के लिए सुल्तान ने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि इन 10 खतरनाक दिनों के लिए शहजादे को एक ऐसे जजीरे पर भेज दिया जाए जहां कोई इंसान पहुंच ही ना सके। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बड़े ही अजीबो गरीब वाकयात के बाद यासिर नाम का यही नौजवान मुसाफिर अपनी जान बचाते बचाते उसी जजीरे पर जा पहुंचा, और अनजाने में वो वही इंसान बन गया जिससे शहजादे को दूर रखा जा रहा था। और बस इस मुलाकात के बाद ही वो अलमनाक वाकयात का सिलसिला शुरू हुआ जो इस कहानी को इसके अफसोसनाक अंजाम तक ले गया। इन दोनों ने 9 दिन तो बड़े अच्छे हंसी खुशी एक साथ गुजारे। अब 10वां और आखिरी दिन था। सुबह का वक्त था और लग रहा था कि बस खतरा टल ही गया है। फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। करीब के दरख्त से एक बहुत खूबसूरत सेब गिरा। शहजादे ने खुश होकर उसे देखने की ख्वाहिश जाहिर की। यासिर वो सेब और काटने के लिए छुरी ले आया। जैसे ही शहजादा सेब को देखने के लिए आगे झुका, उसका सर यासिर के हाथ से टकरा गया और छुरी फिसलकर सीधी शहजादे के गले पर जा लगी। बस एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। जब सुल्तान अपने बेटे को लेने जजीरे पर पहुंचा तो उसने ये खौफनाक मंजर देखा। यासिर बेचारा रो रो कर सिर्फ यही कह सका कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये तो बस एक हादसा था, ये वही तकदीर थी जिसे सब मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बाप जिसका इकलौता बेटा उसकी आंखों के सामने मर गया हो, वो तकदीर की बात कैसे मानता। सुल्तान ने यह सब मानने से साफ इनकार कर दिया और कहानी वहीं वापस आ गई, इंसाफ की उसी तराजू और पानी की उसी आजमाइश पर। सुल्तान को पूरा यकीन था कि यासिर ही कातिल है। उसने हुक्म दिया कि यासिर को फौरन सजाए अदालतगाह के पलड़े में बिठा दिया जाए। उसे बांध दिया गया और उसकी किस्मत बिल्कुल उसी हाथी की तरह यकीनी लग रही थी। रस्सी छोड़ दी गई और पलड़ा तेजी से यासिर को दरिया की गहराइयों में ले गया। उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना अंजाम कबूल कर लिया, और मशीन के हरकत में आते ही वो गहरे पानी में डूब गया। मगर जैसा कि मैंने कहा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किस्मत का एक आखिरी और सबसे नाकाबिले यकीनी मोड़ अभी बाकी था। पानी की गहराई में यासिर डूबा नहीं, बल्कि पानी की एक लहर ने उसे ऊपर की तरफ धकेला और उसका हाथ वहां से गुजरते हुए एक जहाज के तख्ते से जा टकराया। सोचें, जिस दरिया को उसे मारना था उसी ने उसे बचा लिया। वो खुद को खींचकर जहाज पर चढ़ गया और इस तरह मौजज़ाना तौर पर सुल्तान की सजा से बच निकला। इसने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की, वो बचा तो किस्मत के एक और करिश्मे की वजह से। तो अब सवाल ये है कि ये क्या था? क्या ये सुल्तान का इंसाफ था जो अधूरा रह गया, या ये तकदीर थी जो अपना आखिरी पत्ता खेल रही थी? ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब तकदीर का लिखा सामने हो तो हमारे बनाए हुए इंसाफ के निज़ाम की क्या हैसियत रह जाती है। शायद इस दुनिया में आखिरी फैसला हमेशा इंसान का नहीं बल्कि तकदीर का ही होता है।